हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसने कहा आश्रम वालों से कि किट्टू को नेग्लेक्ट किया जाता है या इल्ट्रीट किया जाता है, या फिर ये दोनों माँ बाप किट्टू की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे? हाँ, वो खुद किट्टू ने। क्या? हाँ, अरे किट्टू ने वो अनाथ आश्रम की संचालिका ये हेमा शर्मा को फोन करके इन्फॉर्म किया और अभी खुशी खुशी उनके साथ जा भी रही है। राज अभी ना प्लीज तुम बस जल्दी आ जाओ। अथर्वा, तू क्यों नहीं समझ रहा? इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। किट्टू अपने मम्मी पापा से नाराज होकर गई है। और फिर तू दक्कू अंकल को जानता है ना, उनके वो रूल्स वाले एटीट्यूड से ना परेशान होके गई होगी वो। नहीं सखी दीदी, दक्कू अंकल और यामिनी आंटी किट्टू से बहुत प्यार करते हैं। किट्टू दक्कू अंकल के सारे रूल्स तोड़ती है, लेकिन दक्कू अंकल उनको कुछ नहीं बोलते। देखो, पूरे बिल्डिंग में से सिर्फ किट्टू ही रूल्स तोड़ती है। और किट्टू मुझे और विद्युत को रोज बोलती थी कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। तो फिर वो ऑल ऑफ अ सडन कैसे जा सकती है? बात कुछ और है। दक्कू अंकल और यामिनी आंटी बहुत दुखी है। समझ ही नहीं आ रहा कि किट्टू ये सब क्यों कर रही है। नहीं, सिर्फ मामा के घर ना ले जाने पर या टैबलेट ना दिलाने पर किट्टू घर छोड़कर नहीं जा सकते। बात कुछ और। हाँ डैडी, मैं भी वही कह रहा हूँ। वो ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकती। हम किट्टू से मिलने जा सकते हैं क्या? प्लीज, मैं उसे मनाकर वापस ले आऊंगा। वो मेरी बात मानती है। मम्मी, डैडी, प्लीज प्लीज हम उससे मिलने जा सकते हैं। वंदना भाभी, राजेश भैया ने बिल्कुल सही किया जो अथर्व को किट्टू से बात करने भेजा। अब शायद हमें किट्टू के घर छोड़ के जाने की असली वजह पता चल जाए। बच्चों के मन में क्या चलता रहता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता है। पता है, अभी परसों मेरे 1.5 लाख वाले मोबाइल पे मैंने एक न्यूज देखी कि एक बच्चे को उसकी माँ ने मोबाइल पे गेम खेलने के लिए डांटा, तो उस बच्चे ने अपनी नोटबुक पे लेटर लिखा और घर छोड़ के चला गया। हमारे को भी डर लगा रहता है कि हमारा विद्युत कहीं ऐसा ना करे, क्योंकि आजकल मैं उसे मोबाइल पे गेम खेलने के लिए बहुत डांटती हूँ ना। वंदना भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बेटा, ये तू क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा हूँ। राम जी, बेटा देख, मैं ना तुझे कभी नहीं डांटूंगी, कभी कुछ नहीं बोलूंगी। मैं तुझे थोड़ा सा डांटती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि तू ऐसे चिट्ठी लिख के घर छोड़ के नाराज होके चला जाएगा। देख, मैं तुझे कभी कुछ नहीं बोलूंगी। माँ जो बोलती है ना, बच्चे के अच्छे के लिए बोलती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू नाराज होके मुझसे घर छोड़ के चला। मम्मी, 1 मिनट, आप क्या बोल रहे हो? मैं अपने स्कूल होमवर्क का लेटर लिख रहा हूँ। और मुझे पता है, मम्मी पापा अपने बच्चों को किसी चीज के लिए मना करते हैं तो वो उनकी भलाई के लिए ही करते हैं। वाह, मारे लाल, मारे पीले, मारे नीले, ये हुई ना बात। आज नो होमवर्क। मैं वो तेरे मामा का दिया हुआ नया वाला टैबलेट लेके आती हूँ, तो उसमें पूरा दिन गेम खेलेगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुझे। हाँ, मैं अभी लेकर आई। नहीं मम्मी, मुझे टैबलेट यूज नहीं करना है। बेटा कोई बात नहीं, मैं तुझे डांटूंगी नहीं। हाँ, डांटना चाहिए था मम्मी। जब मैंने कॉल करके मामा से वो टैबलेट मंगवाया, तब आपको मुझे डांटना चाहिए था, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम उस टैबलेट की वजह से ही हुई है। बात क्या है बेटा? एक्चुअली मम्मी, कल मैंने अथर्वा और किट्टू को मामा का भेजा हुआ टैब दिखाया। तब से ही किट्टू को अपने मामा के घर जाने की और अपने मामा के बारे में जानने की इच्छा हुई। दक्कू अंकल और यामिनी आंटी के डांटने की वजह से किट्टू नाराज हो गई और उसने अनाथ आश्रम में कॉल कर दिया। यामिनी भाभी और दक्षेश भैया भी क्या करेंगे ना बेटा, शायद वो मजबूर होंगे। हाँ, वो नकचड़ा नालायक नैवेद्य जरूर कुछ बोला होगा यामिनी भाभी को, जिससे उनका दिल दुखा होगा, और इसीलिए वो किट्टू को मना कर रहे हो मामा के घर जाने से, है ना? मम्मी, अगर किट्टू के नैवेद्य मामा यामिनी आंटी से नाराज होते तो वो इतनी अर्ली मॉर्निंग क्यों आते उनसे मिलने? के? वो नालायक नैवेद्य हमारी बिल्डिंग में आया था सुबह सुबह? हाँ मम्मी, और वो अभी भी मुंबई में ही है। मतलब किट्टू का घर छोड़ के जाना और नैवेद्य का हमारी सोसाइटी में आना आज ही के दिन हुआ है? हाँ मम्मी, सुबह नैवेद्य मामा आए और दोपहर में किट्टू घर छोड़ के चली गई। ये ले बेटा,
तू होमवर्क कर, हाँ? लेटर लिख, मैं अभी आती हूँ, हाँ? हेलो हर्षद, अब जहाँ भी हो ना वहां से जल्दी घर आ जाओ, हाँ? विद्युत ने मुझे कुछ बताया है जिससे किट्टू के अचानक घर छोड़ के चले जाने की पहेली को सुलझाया जा सकता है, हाँ? तो बस आप जल्दी से घर आ जाइए। नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि दक्कू भाई, दक्षेश जोशीपुरा और उनकी धर्मपत्नी यामिनी भाभी, उन्होंने किट्टू को इल्ट्रीट किया हो। आपके यहाँ पे उनकी वकालत करने आए हैं? नहीं, बात वो नहीं है। ओके, ऐसा है कि बच्चे एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। ये अथर्व है, ये किट्टू से मिलना चाहता है। इन द सेंस क्या है कि इतने महीनों में ना बच्चे एकदम घुल मिल गए, तो क्या अथर्व मिल सकता है किट्टू से? एक्चुअली हेमा दी, किट्टू ने अथर्व से मिलने के लिए हाँ कहा है। ठीक है बेटा अथर्व, आप किट्टू से मिल सकते हैं। चल। और सिर्फ आप ही उससे मिल सकते हैं। मिस्टर वागले जी। तब तक आप इस रजिस्टर पे अपना नाम, नंबर और बाकी की डिटेल्स एंटर कर जी दीजिए। जी जी। मुझसे तो किट्टू की हालत देखी नहीं जा रही है, वो इतनी डिस्टर्ब है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि जोशीपुरा और उसकी पत्नी को पुलिस के हवाले कर दूं। ये तो किट्टू ने रोक लिया है, वरना दोनों अभी जेल की सलाखों के पीछे होते। सॉरी टू आस्क यू मैडम, लेकिन सिर्फ मामा के घर ना ले जाने की वजह से या फिर टैबलेट ना मिल पाने की वजह से किट्टू दक्कू भाई और यामिनी भाभी से रूठ कर यहाँ चली आई, या रीजन कुछ और है? हमें हो सकता है ना कि वजह कुछ और हो। कुछ बताया आपको किट्टू ने? और क्या बात हो सकती है जब बच्ची कह रही है कि जोशीपुरा और उसकी पत्नी उसे माँ बाप के रूप में पसंद नहीं है, तो नहीं है। इससे ज्यादा ना मुझे कुछ जानने की जरूरत है और ना ही किट्टू ने कुछ बताया है। वो रही किट्टू, तुम जाकर बात कर लो। किट्टू, किट्टू, तू मुझे अपना भाई मानती है ना? तुझे तेरी भाई की कसम, सच बता, तू दक्कू अंकल यामिनी आंटी को छोड़ के यहाँ पे क्यों आई? विद्युत, ज्योति आंटी, हर्षद अंकल, मेरे मम्मी पापा, सखी दीदी, गुनगुन दीदी, सब अपसेट है। और हमारा गार्डन, वो तो मुझे पूछ रहा था कि मेरी तितलियों से खेलने वाली स्मॉल लिटिल स्क्विरल कहाँ पे है। किट्टू, सच बता, तू यहाँ पे क्यों आई? अथर्व भैया, आप मेरी कसम खाओ कि आप ये बात ना किसी को भी नहीं बताओगे। मैं कसम खाता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, ओके? अब पता? सर, एक्सक्यूज मी। हाँ हर्षद भाई बोलिए। राजेश भाई, कहाँ आप? अभी कभी आकर आप मुझे मिलिए। किट्टू अनाथ आश्रम वापस क्यों गई ना, इसका राज मुझे पता चल गया है। आपको पता चलेगा ना तो आप थू थू करेंगे उस जोशीपुरा पर और यामिनी भाभी पर। ऐसी क्या बात है हर्षद भाई? अरे बताता हूँ राजेश भाई, सब बताता हूँ। आप पर्सनली आकर मिलिए ना, बताता हूँ मैं आपको। ओके। हर्षद भाई। अरे राजेश भाई, तो गुस्सा आ रहा ना मेरे को झालर जोशीपुरा पे और यामिनी भाभी पे। वो सामने होते ना तो जोशीपुरा को इसी लात मारता था ना उसके पिछवाड़े पे। एक मिनट, क्या किया दोनों ने? हाँ राजेश भाई, ये जोशीपुरा और यामिनी भाभी ने कुछ ऐसा किया है जिससे किट्टू बेचारी घर छोड़कर चली गई। आज सुबह सुबह वो यामिनी भाभी का भाई है ना नैवेद्य, वो जोशीपुरा के घर पे आया था और उसके जाने के बाद किट्टू ने उस संचालिका को फोन किया था आश्रम में। ये सारी बात हमारे को विद्युत ने बताई है। तो मुझे लगा कि हो ना हो नैवेद्य कहीं कारण तो नहीं है किट्टू के घर छोड़ के जाने का। तो मैंने वो मनुष्य नैवेद्य को फोन लगाया। राजेश भाई, हेलो हेलो नैवेद्य भाई, मैं हर्षद अग्रवाल। वो
आपके जीजा जी रहते हैं ना, वो झालर जोशीपुरा, मतलब वो दक्षेश जोशीपुरा, जो बिल्डिंग में रहते हैं उसी बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। शेयर मार्केट ब्रोकर, याद है? हाँ हाँ हाँ, वो बोरीवली के बी ग्रेड ब्रोकर। हाँ। तुमको तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, रिसोर्ट में मिले थे, तभी जो परफ्यूम तूने लगाया था उसकी बदबू अभी तक मेरे नाक से गई नहीं। एनीवेज, बको। अगर किट्टू का सवाल नहीं होता ना तो इस झालर की बरोबर खबर लेता मैं, सुना डालता मैं इसको। आप और आपकी मजाकिया बातें हैं नैवेद्य भाई। अच्छा, आप भी ना वैसे पता चला था कि आप जोशीपुरा के घर आए थे आज, और मिलकर भी नहीं गए हैं। मतलब अभी मुंबई में हो या अहमदाबाद निकल लिए? नहीं, आई एम स्टिल वेरी मच इन मुंबई। आज मैं यहाँ पे एक 5 स्टार में रुका हूँ। सुबह आया था मैं आज यामिनी दीदी और अपने पतंग जैसे चेहरे वाले मेंढक शेष जीजा से मिलने। थोड़ा जल्दी में था इसलिए तुम सबको मिल नहीं पाया। अच्छा अच्छा। वैसे मेरा जो होटल है वो चिड़ियाघर से थोड़ा दूर है, इसलिए साई दर्शन में आके आप सबको तो मिलके ही जाऊंगा। फिर से मजाक बड़े मजाक किया। वैसे मैंने फोन इसके लिए किया था कि पता नहीं क्यों लेकिन किट्टू अचानक अनाथ आश्रम वापस चली गई है, तो मुझे लगा कि शायद आपको कुछ पता हो, पूछ लूं आपसे। क्या वो अनाथ लड़की आश्रम वापस चली गई? हाँ। इसका मतलब यामिनी दीदी और मेंढक शेष जीजा ने मेरी ऑफर मान ली। ऑफर? कैसी ऑफर? देखिए क्या है कि यामिनी भाभी के पिताजी है ना, उनकी एक जमीन थी जो अभी यामिनी भाभी की मम्मी के नाम पे है, जो अभी 5 करोड़ रुपए में बिक गई। तो यामिनी भाभी की मम्मी और नैवेद्य इन्होंने मिलके तय किया है कि उसका आधा यानी 2.5 करोड़ रुपया यामिनी भाभी को मिलेगा। 2.5 करोड़ यामिनी भाभी को मिलेंगे? अरे पूरी बात तो सुनिए राजेश भाई। हाँ सॉरी, बोलिए। उसी 2.5 करोड़ के लिए यामिनी भाभी की मम्मी और नैवेद्य उन्होंने मिलके एक शर्त रखी है, और वही बता रहे हैं कि नैवेद्य सुबह सुबह जोशीपुरा के घर आया था। देखिए, 100 बातों की एक बात, हम यामिनी दीदी को वो 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वही मम्मी और मेरी छोटी सी शर्त कि वो गोद ली हुई बच्ची को तुम आश्रम वापस भेज दो। नैवेद्य, तकू ये क्या कर रहे हो? किट्टू जाग जाएगी। नैवेद्य, तुम कैसी बातें कर रहे हो? कोई बाजार से लाया हुआ खिलौना है क्या जो वापस लौटा दो? हमारी बेटी है वो। ओ मेंढक शेष, वो तुम्हारे लिए चाहे जो भी हो, हमारे लिए यामिनी दीदी और हमारे रिश्ते के बीच में खड़ी हुई दीवार है। और हाँ, मम्मी ने साफ साफ कहा है कि उनकी प्रॉपर्टी के सेल में से 2.5 करोड़ रुपए यामिनी दीदी को तब मिलेंगे जब वो उस लड़की को आश्रम वापस भेज देगी। यामिनी दीदी, सवाल 2.5 करोड़ रुपए का है। ये 2.5 कौड़ी का जीजा 2.5 जन्म भी ले लेगा ना, फिर भी इस कीमत में से 2.5% नहीं जमा कर पाएगा। देखिए, मेरी ऑफर ओपन है। मैं 2 दिनों के लिए यहीं मुंबई में, अगर आप लोग बात मान जाते हैं और उस लड़की को आश्रम भेज देंगे तो मैं 2.5 करोड़ का चेक लेके खुद आ जाऊंगा, वरना 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। हो ना हो राजेश भाई, ये 2.5 करोड़ की लालच में इन दोनों ने कुछ ऐसा किया है जिससे वो बेचारी केटू का दिल दुखा है और वो मासूम सी बच्ची घर छोड़कर चली गई। ब्रो, किट्टू ने कुछ बताया कि वो किस वजह से घर छोड़ के गई है? अथर्व भैया, आप मेरी कसम खाओ कि आप ये बात ना किसी को भी नहीं बताओगे। मैं कसम खाता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। बताना ब्रो, किस वजह से वो घर छोड़ के गई है?
ध्रुव मैं नहीं बता सकता। किट्टू ने मुझे एक कसम दी है कि मैं वो बात किसी को ना बताऊं। अच्छा तो ये बता, मेरे टैबलेट ना दिखाने की वजह से तो वो घर छोड़ के नहीं गई ना? देख ब्रो, इसमें तेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ओके? किट्टू के घर छोड़ने की वजह कुछ और है। मतलब मेरे पापा का शक सही है? दक्कू अंकल और यामिनी आंटी? मैं नहीं बता सकता। दक्कू अंकल और यामिनी आंटी, अगर ये सच हुआ ना तो और सब तो ठीक, पापा और राजेश अंकल बैंड बजा देंगे दक्कू अंकल की। अच्छा हुआ कि आप राज को सीधा घर ही ले आए। राजेश भाई इतना गुस्से में थे, वरना अभी वो जोशीपुरा के घर जाते ना तो उसको तो मतलब चम्मच मारते, लात घूसे से पीटते उसको, अरे सूजा डालते हैं जोशीपुरा। मैं हाथापाई करना मेरा नेचर है नहीं, लेकिन हाँ गुस्सा आया है मुझे। एक अनाथ बच्चे के साथ कोई ऐसा कर सकता है क्या? वाकई में ये दोनों 2.5 करोड़ के लिए बिक गए? नहीं राज, मुझे अभी भी लगता है कि हमें कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग दक्कू भाई और यामिनी भाभी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो लोग इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। ये वंदना भाभी, आप क्या मेरे देवलाली के लेक फेसिंग 9 बेडरूम हॉल किचन के बंगलो वाली मामी की तरह भुलक्कड़ हो गई है क्या? मतलब याद कीजिए ना, आशा क्या कह रही थी कि दोनों पति पत्नी का काम अच्छा नहीं चल रहा है, दोनों आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। बरोबर है। अरे इस जमाने में तो 2,500 रुपए के लिए लोग ईमान बेच देते हैं, ये तो फिर भी 2.5 करोड़ रुपए है राजेश भाई। मम्मी डैडी क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, अथर्व जाओ अंदर जाओ। 1 मिनट अथर्व, कम हियर। जब तुम किट्टू से मिले अभी आश्रम में, तब उसने तुम्हें कुछ बताया कि वो क्यों वापस आश्रम गई है? सच बताना, मेरी कसम है। आप लोग मुझे इसे डबल ट्रैप में मत डालो। वहां पे किट्टू ने मुझे कसम दी थी मैं वो बात किसी को ना बताऊं। ओके, तो ठीक है, तुम सच मत बताओ, लेकिन हिंट तो दे सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ऐसे वर्ड्स तुम्हें बताएंगे, तो अगर वो वर्ड्स किट्टू के घर छोड़कर जाने से रिलेवेंट हो तो उस हिसाब से हाँ या ना में जवाब दो। डन? ठीक है, लेकिन सिर्फ हाँ या ना। ओके। किट्टू के घर छोड़कर जाने की वजह मामा का घर। न्यू टैबलेट। पैसे? मामा का 2.5 करोड़ का ऑफर। ठीक है, तू जा बेटा जा। मैं नहीं कहता था, मैंने कहा था ना, कहा था मैंने। 2.5 करोड़ की लालच में अपना ईमान बेच दिया इस जोशीपुरा कपल ने। चप्पल से मारना चाहिए इस दक्कू को तो। ये ज्योति, जा मेरी कोल्हापुरी चप्पल लेके आ जा। वो मेरे 6 बेडरूम हॉल किचन वाले मौसा जी ने 12,000 वाला दिया था, वही ना? हाँ, दोनों लेके आ जा। अरे 1 सेकंड ज्योति भाभी, हर्षद भाई, वैसे मारपीट करना, हिंसा करना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। And I promise you guys कि अगर दक्कू भाई और यामिनी भाभी ने ऐसी हरकत की है ना, तो मैं खुद उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी और सजा दिलवाऊंगी। मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा, मिस्टर
भाई नहीं कहूंगी आपको। अरे अंदर मुंह छुपा के क्या बैठे हैं आप? हाँ, अरे शर्म तो आपको उस दिन आनी चाहिए थी जब कुछ पैसों की लालच में आपने एक छोटी अनाथ बच्ची को मजबूर कर दिया कि वो अनाथ आश्रम वापस लौट जाए। दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोले, झालर दरवाजा खोल। तो अरे जरा नीचे देखो। अरे नीचे हम क्यों देखें राजेश भाई? नीचे देखने वाला काम तो उस दक्कू ने किया है, हम क्यों देखें? अरे नीचे मतलब ये देखो, ताला है यहाँ पर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.